सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 17 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार समाचार। निवेशक इस नवीनतम रिपोर्ट का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे कि चीन अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में प्रवेश करने के लिए तैयार है। टैरिफ के मोर्चे पर दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच कोई भी समझौता आदर्श रूप से निफ्टी को 200 डीएमए से ऊपर 24,052 अंक पर ले जाएगा। अभी तक लगाए गए 3 अंकों के टैरिफ दरों ने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग असंभव बना दिया है। Q4 कॉर्पोरेट इंडिया के परिणाम धीरे धीरे आने वाले हैं। गुरुवार 17 अप्रैल HDFC AMC, HDFC लाइफ, इन्फनी, टाटा एलेक्सी स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच एक इंडसइंड बैंक +7.11% में कल के कारोबार में उछाल आया, जब ऋणदाता ने खुलासा किया कि एक स्वतंत्र बाहरी समीक्षा ने डेरिवेटिव संबंधी विसंगतियों के प्रतिकूल प्रभाव को 1,979 करोड़ रुपए आंका था। यह आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से कम है। इरेडा +5.64% ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए Q4 शुद्ध लाभ में 49% की तीव्र वृद्धि के साथ 502 रुपए करोड़ की वृद्धि दर्ज करने के बाद कल के कारोबार में उछाल दर्ज किया। JBM ऑटो +11% और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक +4% में वृद्धि हुई, जब रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक नया टेंडर लॉन्च करने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक बस निर्माता JBM ऑटो +11% और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक +4.4% के शेयरों की कीमत नए ऑर्डर जीतने की उम्मीद में बढ़ गई। सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एक टेंडर लॉन्च करने वाली है। PM ई-ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए अगले महीने निविदाएं शुरू होने की संभावना है। ल्यूपिन -3.91% और जाइडस लाइफ साइंसेज -6.91% के शेयर की कीमत में गिरावट आई, क्योंकि वे टोक्यो स्थित एस्टेलास फार्मा के हाथों मायरबेट्रिक नामक दवा के पेटेंट का मामला हार गए। यह दवा ओवरएक्टिव ब्लैडर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत न्यूट्रल और थोड़े अस्थिर हैं। कल के सत्र में FII 3,936 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार बने, जबकि 2,513 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तेजी की भावना प्रबल होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी की टेक्निकल जानकारी एक वांछित पलटाव का संकेत दे रही है। F&O अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 15.86 के स्तर पर गिर गया। अंतिम जांच में USD INR 28 अप्रैल की समाप्ति 85.72 पर मंडरा रहा था। निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.06 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.14 पर है। निफ्टी आउटलुक। बेंचमार्क निफ्टी के लिए फिर से ऊपर। दिन के लिए बुलिश कंसोलिडेशन पसंदीदा थीम हो सकती है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 23,437। निफ्टी पर सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 23,200 अंक पर है। तत्काल प्रतिरोध केवल 23,870 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,300 और 23,600 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 53,118। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 52,500 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा प्रतिरोध अब 54,467 अंक पर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 52,700 और 53,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। शुरू करने से पहले यहाँ एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस गुरुवार की सुबह निफ्टी बुल्स को अधिक उम्मीद महसूस हो रही होगी। अच्छी खबर यह है कि कल के सकारात्मक सत्र में FII 3,936.40 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार साबित हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस सप्ताह FII ने पहले ही 10,002 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तकनीकी रूप से निफ्टी अपने 21 DMA और 50 DMA से काफी ऊपर चढ़ गया है। दीर्घकालिक व्यापारियों के लिए निफ्टी के 200 दिवसीय औसत 24,052 से ऊपर कोई भी कदम अधिक विश्वसनीय सकारात्मक संदर्भ बिंदु होगा। अन्य प्रमुख सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद। 2. भारत की इन्फ्लेशन 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। 3. WTI कच्चे तेल की कीमतें कमजोर मांग और संभावित अधिक सप्लाई के संकेतों से प्रेरित होकर $61 प्रति बैरल के आसपास सुस्त बनी हुई हैं।
बॉटम लाइन, सभी की निगाहें निफ्टी के 24,052 अंक पर हैं। 24,052 से ऊपर यह मान लेना सुरक्षित है कि निफ्टी मुश्किलों से बाहर आ गया है।